वर्षा और कविता दोनों देवरानी जेठानी के घर आमने सामने थे। जेठानी वर्षा के घर वेज खाना बनता था और देवरानी कविता के घर नॉनवेज बनता था। जब भी कविता के घर नॉनवेज बनता तो उसकी महक वर्षा के घर तक जरूर पहुंचती थी, जैसे आज पहुंच रही थी। पिंकू, कविता चाची आज खाने में क्या बना रही है? बहुत खुशबू आ रही है। भैया, वो मम्मी आज चिकन बिरयानी बना रही है। आज हम सबका चिकन बिरयानी खाने का मन था, इसलिए। चिकन बिरयानी का नाम सुनकर पिंकू के मुंह में पानी आ जाता है। तभी कविता आंगन में आ जाती है। चाची जी, आपने चिकन बिरयानी बनाई है? हाँ, बस बना कर ही आई हूँ। खाओगे? पर मम्मी ने तो राजमा चावल बनाए हैं। छोड़ो ना, राजमा चावल हम रोज ही खाते रहते हैं। हाँ चाची, मैं बस अभी हाथ मुंह धोकर आता हूँ। चाची, मैं भी आ जाऊँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम भी आ जाओ। मैंने बहुत सारी चिकन बिरयानी बनाई है, सब मिलकर खाएंगे। पिंकू और श्रुति दोनों सुमन के घर खाना खाने के लिए जाने लगे। तभी वर्षा ने उन्हें रोक दिया। तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? खाना नहीं खाना क्या? नहीं मम्मी, मैं और श्रुति चाची के घर जा रहे हैं। उन्होंने अपने यहाँ चिकन बिरयानी बनाई है। ये राजमा चावल हम कल खा लेंगे। तुम दोनों की रोजाना की आदत है, जब खाना ही नहीं होता तो बनवाते क्यों हो? तुम दोनों को भी हर समय नॉनवेज खाने की आदत पड़ती जा रही है। पता नहीं कविता को भी नॉनवेज की क्या आदत है। अपने साथ साथ पूरे घर को नॉनवेज खाना सिखा दिया है। तो नॉनवेज खाने में बुराई ही क्या है माँ? अच्छी बात है। अब वर्षा ने तो इतने सालों में बच्चों को और मुझे कभी खिलाया नहीं। कविता के आने के बाद कम से कम बच्चों को नॉनवेज मिल जाता है। राजीव भैया, थोड़ी सी चिकन बिरयानी दे दूं, खाओगे? अभी खाना तो नहीं खाया। अरे कहाँ खाया है यार, तुम्हें तो पता है मैं राजमा नहीं खाता हूँ। बिरयानी खिला दे, बहुत मन हो रहा है कुछ चटपटा खाने का। हाँ हाँ, देती हूँ भैया। पूरे घर में कविता की बहुत तारीफ होती थी। उसके नॉनवेज के सामने वेज खाना घर में किसी को अच्छा नहीं लगता था, सिवाय वर्षा और उसकी सास के। कविता अक्सर ही बदलकर नॉनवेज डिश बनाती रहती थी। कभी फिश करी, कभी अंडा करी, कभी मटन चिकन की तरह की डिशेस। और इधर वर्षा भी वेज बनाने में कुछ कम नहीं थी। उसका वेज खाना बहुत ही टेस्टी बनता था। पर अभी नॉनवेज खाने वालों को वेज की कदर नहीं हो रही थी। सुनो, आज तो मैंने आपकी पसंद की मक्के की रोटी और सरसों का साग बनाए। आप खा ही नहीं रहे। नहीं, मैं कल खा लूंगा। आज कविता ने बटर चिकन बनाया है। आज मेरी वही पार्टी है, तुम और माँ खा लेना। बच्चे भी मेरे साथ उधर ही खाना खा रहे हैं। ये तुम लोगों ने रोजाना का क्या चक्कर बना रखा है? जब देखो कविता के घर नॉनवेज खाने के लिए चले जाते हो। अरे अपने घर का साधारण भोजन तुम्हें बुरा लगता है? आजकल साग का सीजन है, मक्के की रोटी सरसों का साग कितना अच्छा लगता है। और तुम हो जो शाकाहारी चीज कुछ भी नहीं खाते हो। तभी कविता भी आ जाती है। अरे मान जी, भाभी आप भी उधर ही आ जाओ ना, कुछ वेज बना लेंगे, इकट्ठे खाना खा लेंगे। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल उधर नहीं खाना खा सकती। मुझे तो वैसे भी मांसाहारी भोजन से घृणा है, मैं नहीं खाऊंगी उधर खाना। कविता, तुम तो जानती हो मैं और मांजी उन बर्तनों में बिल्कुल भी खाना नहीं खाते जिनमें नॉनवेज बनता है। कोई बात नहीं, तुम लोग खा लो। इधर मक्की की रोटी सरसों का साग बना हुआ है, मैं और मांजी वही खा रहे हैं। तुम खाओगी क्या? वर्षा की बात सुनकर कविता जोर से हंस पड़ती है। साथ में नरेश भी हंसने लगता है। भाभी, नॉनवेज के सामने वेज कुछ भी नहीं है। ये लोग नॉनवेज के अलावा कुछ नहीं खाते। जब नॉनवेज सामने रखा हो तो बिल्कुल भी वेज को मुंह नहीं लगाएंगे। मैं इन सबको अच्छे से जानती हूँ। ये मेरे हाथ का बना हुआ बटर चिकन बहुत शौक से खाते हैं। भाभी, अब आप भी वेज बनाना छोड़ दो, नॉनवेज खाना शुरू कर दो। उस दिन पहली बार वर्षा को बहुत बुरा लगा। उसका दिल बहुत दुखा। अब उसने खाना बनाना बहुत कम कर दिया। उसे पता था कि अगर वह शाकाहारी खाना बनाएगी तो कोई नहीं खाएगा, सब मांसाहारी खाना ही खाएंगे। वह बस अपनी सास और अपने लिए वेज खाना बनाती थी। वर्षा ने सुबह का नाश्ता बनाना भी बंद कर दिया। मम्मी, आज आपने नाश्ता नहीं बनाया? नहीं, अब मैं कोई नाश्ता नहीं बनाया करूँगी। तुम्हें तो नॉनवेज पसंद है ना? जाओ चाची के घर जाओ और वही नाश्ता करना। क्या बात है, आज कुछ खाने का नहीं? तुम लोग घर पर खाने आते ही कब हो? जो वर्षा बनाए। तुम्हें तो सारा दिन कविता के घर जाना होता है ना, तो अब वही चले जाओ, उसने कुछ बनाया होगा।
मम्मी बहुत भूख लगी है, कुछ बना दो। आज मैं कुछ नहीं बनाऊंगी, और आज तो क्या मैं अब कभी भी आप सबके लिए कुछ नहीं बनाऊंगी। अगर खुद बनाकर खा सकते हो तो खा लो। वर्षा अब अपनी सास और अपने लिए ही खाना बनाने लगी। उसने राजीव और बच्चों के लिए खाना बनाना बिल्कुल बंद कर दिया। अब राजीव और बच्चे बहुत परेशान हो गए। वो कविता के घर भी बार बार जाकर कुछ खा नहीं सकते थे, वो तो सिर्फ नॉनवेज खाने के लिए बुलाती थी। एक दिन कविता बहुत बीमार पड़ गई। उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई। उसे टाइफाइड बुखार हो गया। इस वजह से वो बहुत कमजोर हो गई और घर के काम नहीं कर पाई। घर में खाना भी नहीं बनता था। कविता, मैं वर्षा भाभी को बोलता हूँ, तुम्हारे लिए मूंग की दाल की खिचड़ी बना देंगी। सत्यम भाभी तो पहले ही भैया और पिंकू श्रुति से नाराज है। वो उनके लिए भी कुछ खाने का नहीं बनाती तो मेरे लिए कैसे बनाएंगी। एक बार बोल कर देख लेता हूँ, या रहने दो, चलो मैं कोशिश करता हूँ, शायद बना लूं। सत्यम रसोई में खिचड़ी बनाने लगता है। तभी वर्षा डिब्बे में खिचड़ी भरकर ले आती है। नरेश भैया, रहने दो, आप नहीं बना पाओगे, मैं खिचड़ी बनाकर लाई हूँ। कविता, ये लो खिचड़ी खा लो, तुम्हारे लिए अच्छी है। कविता, बहू अब कैसी तबीयत है? अब ठीक है, डॉक्टर कह रहा था मैंने बासी चिकन खा लिया, इस वजह से मुझे टाइफाइड हुआ। खाने में खिचड़ी, दलिया, सब्जियों का सूप वगैरह बोला है। नॉनवेज अभी बिल्कुल मना किया है, क्योंकि आजकल नॉनवेज बहुत खराब आ रहा है। मार्केट में सड़ा हुआ नॉनवेज बेच रहे हैं, इसीलिए वही नुकसान कर गया है। पर मेरी तो वेज खाना बनाने की हिम्मत ही नहीं है। अरे तुम इस हालत में खाना थोड़ी बनाओगी, टेंशन मत लो, मैं और मांझी सब संभालेंगे। तुम कुछ दिनों तक आराम करो, मैं सबके लिए खाना बना दिया करूँगी। सत्यम भैया, मैं नॉनवेज नहीं बनाती, आप वेज खा लोगे ना? वर्षा की ये बात सुनकर सत्यम ने हमें सिर हिला दिया। उस दिन घर में सिर्फ वेज बना, नॉनवेज नहीं। सत्यम बेटा, मैं नॉनवेज नहीं बना सकती तो क्या हुआ, मैंने तुम्हारे लिए वेज चाप और शाही पनीर बनाए। अपनी ताई जी को खाकर बताओ कैसा बना है। हम सचमुच बहुत टेस्टी है ताई जी। आप तो वेज खाना बहुत अच्छा बनाती हो, ये तो नॉनवेज से भी अच्छा है। तो और क्या, वेज खाना नॉनवेज खाने से बढ़िया ही बनता है। कुछ समय बाद कविता ठीक हो गई। मैं सोच रही हूँ अब नॉनवेज खाना बंद कर देते हैं। पता नहीं जब से वेज खाना शुरू किया है नॉनवेज खाने का मन ही नहीं करता। हाँ तो जबरदस्ती थोड़ी है, हम भी नहीं खाएंगे, हम भी वेज ही खाया करेंगे। तुम भी अब वेज खाना बनाया करना, वर्षा भाभी की तरह। उस दिन के बाद कविता के घर में नॉनवेज बनना बंद हो गया। अब वो भी वर्षा की तरह वेज खाना बनाती थी। माँ जी, भाभी आज तो आप मेरे घर में खाना खा सकते हो ना? अब मेरे घर में नॉनवेज नहीं बनता। हाँ, अब तो मैं जरूर खाऊंगी अपनी छोटी बहू के हाथ का खाना। मैं भी अपनी देवरानी के हाथ का खाना जरूर खाऊंगी। मुझे खुशी है कि तुमने नॉनवेज खाना छोड़ दिया। अब दोनों तरफ जो भी बनेगा हम एक दूसरे को खाने के लिए जरूर देंगे। कविता को भी बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। उसे लगता था कि वह नॉनवेज के बिना रह ही नहीं सकती, पर ऐसा कुछ नहीं था। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आराधना टून्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली कहानी में फिर मिलेंगे, एक नई कहानी, नई सीख और नए जज्बात के साथ। नमस्कार।